न्यूज़ टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने एक तरफ जहां आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है, वहीं नदियों के जलस्तर बढ़ जाने से निचले इलाके के कई घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रशासन की ओर से बनाए गए शेल्टर्स होम में शरण ले लिया है। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से जहां एक तरफ जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, तो दूसरी ओर नदियों का जलस्तर बढ़ जाने से निचले इलाकों में सैकड़ों घरों में पानी घुस चुका है। लोग अपने अपने घरों को खाली कर जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए शेल्टर होम में शरण ले रहे हैं। स्वर्णरेखा और खरकाई नदियों खतरे के निशान से मात्र 10 से 5 मीटर नीचे है। नदियां उफान मार रही है। लगातार 3 दिनों से बारिश होने की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। जिला प्रशासन द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश जारी किया है। अगर हम खरकाई नदी के निचले इलाकों बागबेड़ा, बड़ौदा घाट, नई बस्ती, शिवधाम कॉलोनी समेत निचले इलाकों की बात करें तो जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। निचले इलाकों में लगभग 100 घरों में पानी घुस चुका है। स्थिति को देखते हुए कुछ लोगों ने जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित शेल्टर होम में शरण लिए हैं, तो कुछ लोग अब भी पानी कम हो जाने की उम्मीद लगाए छतों पर बैठे हैं। स्थानीय निवासी विकास कुमार ने बताया कि लगातार हो रही बारिश से बागबेड़ा क्षेत्र को जोड़ने वाला पुल डूब चुका है। जुगसलाई और बागबेड़ा का मुख्य पुल भी डूबने के कगार पर है। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही बारिश से निचले इलाके के लगभग सैकड़ों घर जलमग्न हो चुके हैं। ये जो बड़ौदा घाट एरिया है, ये हर बार की तरह इस बार भी पानी कल से पड़ना शुरू हुआ है और निचले इलाके में आप देख सकते हैं बहुत भारी लोग घर छोड़कर भागने की तैयारी में हैं। लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं। आज सुबह ही एडवाइजरी जारी की गई थी प्रशासन के द्वारा। उसके बाद से लगभग 2 घंटे के अंदर ही ये पूरा पानी अचानक से ये बढ़ रहा है और ऐसी स्थिति रही तो ये जो बड़ी पुल है जो जुगसलाई को यहाँ से जोड़ती है बड़ौदा घाट की, ये पुल भी विदिन फ्यू आवर्स डूब जाएगी। उधर जो छोटा पुल है बागबेड़ा का, वो पुल ऑलरेडी डूब चुका है और अब हम लोग कितने की संख्या में घर जो है डूब चुके हैं अभी तक निचले इलाकों की अगर हम बात करें? ये निचले इलाके की इस एरिया के जो है लगभग 100 घर डूब चुके हैं पानी में और सभी अपने जान माल लेकर निकल रहे हैं यहाँ से बहुत तीव्र गति से। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से खरकाई और स्वर्णरेखा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच चुका है। उपायुक्त ने बीडीओ और सीओ को सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। खरकई नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर तथा खतरे के निशान के नज़दीक पहुंचने के कारण उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री द्वारा सभी बीडीओ, सीओ व नगर निकायों को जरूरी एहतियात कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में खरकाई का वाटर लेवल 128.90 है, जो खतरे के निशान 129 से मात्र 10 ही कम है। उपायुक्त द्वारा बारिश के कारण जमशेदपुर शहर से होकर गुजरने वाली स्वर्णरेखा व खरकाई नदियों के तटीय क्षेत्रों में जान माल का कोई नुकसान नहीं हो, इसको लेकर सभी तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को माइकिंग के द्वारा लगातार अलर्ट करने तथा नदी किनारे तरफ नहीं जाने का आग्रह किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि डूब क्षेत्र में नदी का पानी घुसने पर तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को चिन्हित आश्रय गृह में भेजना सुनिश्चित किया जाए। लाइफ सेविंग जैकेट, नाव, मेडिकल किट आदि के मुकम्मल इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं ताकि आकस्मिक स्थिति में ऊहापोह की स्थिति न बने। कदमा, बागबेड़ा, भूयाडी, कल्याण नगर, शास्त्री नगर, मांगो, जुगसलाई आदि में नदी के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। आरआईटी पुलिस ने हाईवा चालक तिलक महतो हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को पकड़कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये तीनों संजय महतो, शहजादा आलम और मोहम्मद शारिक है। इनके पास से एक पिस्टल, 2 मैगजीन और 5 जीवित कारतूस बरामद किए गए हैं। सरायकेला खरसवां जिले के आरआईटी थाना पुलिस ने हाईवा चालक तिलक महतो हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधकर्मियों के नाम संजय महतो, शहजादा आलम और मोहम्मद शारिक है। पुलिस ने उनके पास से एक देसी पिस्टल, 2 मैगजीन और 5 जीवित कारतूस, 1 मोटर बाइक और 3 अलग अलग कंपनियों के मोबाइल जब्त किए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि बीते 24 जुलाई को तिलक महतो की आरआईटी थाना अंतर्गत काशीडीह रेलवे टनल के समीप
अज्ञात अपराधकर्मी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद कांड के उद्भेदन को लेकर एसडीपीओ हरविंदर सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने मानवीय एवं तकनीकी पहलुओं की जांच करते हुए अलग अलग जगहों पर छापामारी करते हुए तीनों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इसमें अभी 2 अभियुक्त फरार चल रहे हैं। जुलाई का मामला है जिसमें कि आरआईटी थाना क्षेत्र में फायरिंग की गई थी और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, तिलक महतो की। और इसमें जो है हत्या का मामला था, फायरिंग आर्म्स का मामला था। इसमें पुलिस के द्वारा काफ़ी तेज़ी से अनुसंधान किया गया, इसका काफ़ी टेक्निकली किया गया है। और इसमें वर्तमान में 3 अभियुक्तों को इसमें जो है कस्टडी में लिया जा चुका है। इसमें संजय कुमार महतो, शहजाद आलम और मोहम्मद शारिक। इसमें अभी 2 व्यक्ति और हैं, सूरज और भोलू। इनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास पुलिस टीम के द्वारा किया गया है। हत्या क्यों की गई थी सर? बेसिकली जो अभी तत्काल जो इसका एक तात्कालिक कारण जो अभी तक आया है, इन्वेस्टिगेशन में और बहुत सी बातें आने की संभावना भी है बची हुई। इसमें यह है कि एक चूँकि जो संजय महतो था उसका जो भतीजी थी उसके साथ जो है वो तिलक महतो ने उसको बेइज्जती किया था। उसका एक तरह से होता है कि सामाजिक रूप से उसको सामाजिक रूप से उसको कुछ ऐसे अपशब्द बोले थे जिसका रिवेंज उसके दिमाग में था और उसको लगता था कि कभी न कभी ये उसको जो है ये मारा जाए। ये एक बात हो सकती है। उधर आदित्यपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मुस्लिम बस्ती में छापामारी करते हुए 750 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ नशे के कुख्यात कारोबारी मोहम्मद फिरोज को गिरफ्तार किया है। आदित्यपुर पुलिस ने ब्राउन शुगर के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मुस्लिम बस्ती से 750 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती में ब्राउन शुगर खरीद बिक्री हो रही है, जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया। टीम ने मोहम्मद फिरोज नामक एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में उसकी तलाशी ली गई और उस दौरान उसके पास से 750 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार तस्कर का पूर्व से ही आपराधिक इतिहास रहा है और फिलहाल हुआ जमशेदपुर के हल्दीपुखर में अपना ठिकाना बनाया हुआ था। ये जब रात को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के द्वारा जो है वो ब्राउन शुगर की जो है वो यहाँ पे अवैध रूप से बेचा जाता है और इसकी सूचना पर जो सूचना थी उसके आधार पर ये हम लोगों को मुस्लिम बस्ती से इसको हम लोगों ने पकड़ा है और इसका नाम है मोहम्मद फिरोज उर्फ अब्दुल। ये रहने वाला है मुस्लिम बस्ती का और अभी ये हल्दी पोखर में भी अपना सेक्टर बनाया हुआ है। इसके पास से हम लोगों को जो है वो 750 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। 750 पुड़िया बरामद हुआ है और इसका जो आपराधिक इतिहास रहा है वो जुगसलाई में भी इसने कांड किया है। पहले 399 के केस में डकैती के ही आर्म्स एक्ट में ये जेल जा चुका है। आदित्यपुर में जा चुका है। मुसाबनी में भी एक 392 लूट की घटना इसमें कारित की। पूर्व सीएम रघुवर दास को फिर से भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घोषित किए जाने और उनके शहर लौटने पर उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भारी बारिश के बावजूद कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। पूर्व सीएम रघुवर दास को फिर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर जमशेदपुर महानगर भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन यादव के नेतृत्व में शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भारी बारिश के बावजूद कार्यकर्ताओं ने रघुवर दास को फूल मालाओं से लाद दिया। इधर रघुवर दास ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व का वे फिर से आभार व्यक्त करते हुए जिस तरीके से राष्ट्रीय नेतृत्व में फिर से एक बार हम पर विश्वास जताया है, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा, इंडिया महागठबंधन यूपीए गठबंधन जनता अपनी आभार प्रकट करती है। जो एक मजदूर परिवार में जन्मे हैं, मजदूर कार्यकर्ता
तो लगातार जब पार्टी की सेवा करने का मौका मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता की हैसियत से मैं भी बढ़ रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी भी बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है उसकी पूरी निष्ठा से काम कर जो भारतीय जनता पार्टी के जो आदर्श है, जो विचारधारा है और उस विचारधारा और आदर्श जो विरासत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्हें हमें दी है, उनको अक्षुण्ण रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2024 लोकसभा के चुनाव हम झारखंड में 14 का 14 सीट और देश में भारतीय जनता पार्टी की 300 सीट और एनडीए के साथ 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी एनडीए प्राप्त करेगी। सरायकेला खरसुआ में डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन करते हुए एक महिला के पेट से करीब 10 किलोग्राम का ट्यूमर बाहर निकाल दिया है। महिला पिछले 1 वर्ष से पेट दर्द की शिकायत कर रही थी। 10 किलो ये पेशेंट हमारे पास आई थी पिछले 5 साल से पेट दर्द की शिकायत लेके। सिटी स्कैन में एक बड़ा सा ट्यूमर पेट में पाया गया। आज हमने उसका सक्सेसफुल ऑपरेशन करा। ट्यूमर का वज़न लगभग 10 kg है। और कम है मना और क्या दिक्कत हुई और उसको हुई कि नहीं? पेशेंट पेट दर्द से आई थी और विथ स्वेलिंग ऑफ एब्डोमेन, पेट बढ़ता चला जा रहा था। फर्दर इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन से पता चला कि एक बड़ा उसके पेट में, हम लोगों ने पहले सस्पेक्ट करा था कि हो सकता है क्योंकि ये बड़ा ट्यूमर यूजुअली ओवेरियन इटियोलॉजी का रहता है। आगे इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि हाँ ओवेरियन हो सकता है, बट ये आंत से प्लस पेशाब की थैली होती है, ब्लैडर, उन सब चीज़ों से वो चिपका हुआ। अभी कैसी है पेशेंट? पेशेंट अभी एकदम स्टेबल है। उधर बर्मा माइंस पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए उनकी निशानदेही पर चोरी किए गए कुल 14 मोटर बाइक्स बरामद किए हैं। पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार करते हुए उनकी निशानदेही पर चुराए गए 14 मोटर बाइक्स बरामद किए हैं। गिरफ्त में आए युवकों के नाम सूरज सिंह उर्फ केडी, आयुष नाग और श्रीनाथ रजक है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि बीते 29 जुलाई को बर्मा माइंस ईस्ट प्लांट बस्ती निवासी मनीष कुमार द्वारा अपने हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी होने के संबंध में एक शिकायतवाद दर्ज कराया गया था, जिसके अनुसंधान के क्रम में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि उक्त कांड में चोरी गई गाड़ी सूरज सिंह उर्फ केडी के पास है। प्राप्त सूचना के आधार पर बर्मा माइंस थाना प्रभारी के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया। दल द्वारा उक्त सूचना के आधार पर सूरज सिंह के घर से कांड में चोरी गई हीरो स्प्लेंडर मोटर बाइक एवं अन्य वाहन बरामद किए तथा सूरज सिंह उर्फ केडी को गिरफ्तार किया गया। 30 जुलाई को मनीष कुमार पाल नामक व्यक्ति द्वारा बर्मा माइंस थाना में एक बाइक चोरी का आवेदन दिया गया। उनके आवेदन पर कांड दर्ज करते हुए कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में यह गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि जो चोरी की गई बाइक है गोलमुरी थाना के निवासी सूरज सिंह के घर में खड़ी है। तदुपरांत एक पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी बर्मा माइंस के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल द्वारा सूरज सिंह के घर में छापामारी किया गया तो वहाँ पे वो बाइक चोरी की बाइक वहाँ पे पाई गई था। सूरज सिंह को भी वहीं पे उपस्थित पाया गया। सूरज सिंह से इस संदर्भ में पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा प्रारंभ में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। तदुपरांत उनके द्वारा कांड में जो बरामद बाइक है उसको चोरी किए जाने की बात स्वीकार की। अग्रिम अनुसंधान के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि यह बिरसानगर निवासी आयुष नाग के साथ मिलकर चोरी करते हैं तथा चोरी की गई बाइक को सुंदरनगर थाना निवासी श्रीनाथ रजाक को 2500 रुपये में बेच देते हैं।
इन दिनों कंजंक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू तेजी से फैल रही है। ये आंखों का संक्रमण है। आई फ्लू के मरीजों की बढ़ती संख्या स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती बनती जा रही है। सभी अस्पतालों में प्रतिदिन ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जमशेदपुर शहर में आई फ्लू वायरस तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते एक ही परिवार के सभी सदस्य संक्रमित हो रहे हैं। एमजीएम अस्पताल, सदर अस्पताल या आई हॉस्पिटल में रोजाना 50 से 60 मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। एमजीएम अस्पताल ने ड्रॉप के लिए टेंडर निकाला, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को आंखों में ड्रॉप डाला जा सके। इन सभी अस्पतालों में एक सप्ताह का आंकड़ा देखा जाए तो लगभग आई फ्लू वायरस की चपेट में आए मरीजों की संख्या 800 पहुँच चुकी है, जो बड़ी चिंता का विषय है। बच्चे हो व बड़े सभी इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। संक्रमण काफ़ी तेज़ी से शहर के लोगों में फैल रहा है, जिससे लोग काफ़ी चिंतित हैं। क्रॉस संक्रमण हर एक घर में एक मरीज पाया जा रहा है और इस मरीज से पूरे परिवार में संक्रमण फैल रहा है। अब देखिए, वो सिंपल कंजक्टिवाइटिस है, वायरल है। इस समय जैसे सब वायरस फ्लेयर अप करता है, तो ये आँख के लिए भी वायरस इन्फेक्शन है, होता है, 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा कोई। और हाईली कंटेजियस है कि एक आदमी को हुआ है, उससे सामने बैठ करके भी आदमी बात करता है, तब भी उसको हो जाने का मैक्सिमम रिस्क रहता है। लोग बोलते हैं कि देखने से तो बोले कि सामने बैठ करके बात करने से हो जाता है, इतना कंटेजियस है। घर में एक आदमी को यदि हुआ तो मैक्सिमम चांस है कि 2-3 दिन के अंदर घर के सारे लोगों को हो जाएगा, इतना कंटेजियस। अब कांटेक्ट जितना कम हो सके, अब परिवार में तो कांटेक्ट बिल्कुल ये करना बहुत मुश्किल काम है। कैसे बचा? जहां पर जिनको कंजक्टिवाइटिस है उनके कांटेक्ट में नहीं जाना चाहिए। यदि बातचीत भी करना है, कुछ ये करना है, तो थोड़ा दूरी से बात कीजिए। दूरी बना करके रखने से रिस्क कम है। पहले तो आपको आँख में गड़ना लगे चालू हो जाएगा, उसके बाद पानी, खुजली, और उसके बाद आँख धीरे धीरे लाल होने लगेगा। और उसके बाद किसी किसी को आपका जो लिड का स्वेलिंग भी हो जाता है। सो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है कि लगातार पानी गिर रहा है, और जो लगातार पानी गिर रहा है तो आपको थोड़ा सा लाइट वगैरह बर्दाश्त नहीं होता है। सो लोग इसके लिए बाहर निकलने में उन लोगों को थोड़ी तकलीफ़ होती है, और लगातार पानी गिर रहा है तो खुजली भी इसके साथ होती है। है कि ये जो हमारा जो आँख का जो पानी है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। तो वायरस जो है वो टच से, ये वायरस जो है रेस्पिरेटरी वायरस नहीं है जो सांस के थ्रू है, हवा से नहीं फैलता है, यूजुअली टच से होता है। तो आप जैसे आप आँख को नोचे या उस पर हाथ लगाया, उसको आपने जिस कपड़े से पोंछा या जिस ऑब्जेक्ट माने टेबल, कुर्सी, घर पे आप जो यूज़ कर रहे हैं, या इवन चश्मा वगैरह, मोबाइल आजकल बहुत कॉमन है, तो इस तरह की चीज़ें जो आप टच करते हैं और उसको कोई दूसरा आदमी टच करता है तो ये उसमें फैल। उधर टेल्को पुलिस ने क्राइम चेकिंग के दौरान हुडको मोड़ के पास से अलग अलग बाइक पर सवार 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। टेल्को पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान हुडको मोड़ के पास से 2 अलग अलग क्षेत्रों में हुई चोरी की घटना में शामिल 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए युवकों के नाम नविंद्र सिंह, सूरज सिंह उर्फ पाजी, हरप्रीत सिंह उर्फ अमन और करिया पुष्टि उर्फ राहुल बताया जा रहा है। पुलिस ने इनके पास से एक स्कूटी, 6.5 ग्राम गांजा, 4 मोबाइल, चांदी के 3 चम्मच, ब्लूटूथ, फास्टेट कंपनी का एक घड़ी, 5 रुपये का नेपाल राष्ट्र बैंक का नोट, काले एवं पीले रंग के स्क्रू ड्राइवर आदि बरामद किए हैं। कल दिनांक 1 अगस्त को हुडको एरिया में, टेल्को क्षेत्र में एंटी क्राइम चेकिंग लगाया गया था। उसी एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान जो हमारी टीम वहाँ उपस्थित थी, एक स्कूटी था, उसमें कुछ संदिग्ध गतिविधि नज़र आया और वो भागने लगा। तो फिर जब उसे टीम पकड़ी
उसमें 3 व्यक्ति सवार थे। उन्होंने सही ढंग से जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो जब उनसे पूछा गया और स्कूटी चेक किया गया तो स्कूटी में 650 ग्राम गांजा मिला। और जब गांजा मिला तो उनसे फिर और कड़ाई से पूछताछ किया गया थाना में लाने के बाद। तो फिर पता चला कि ये सातिर चोर हैं और इनका आपराधिक इतिहास भी रह चुका है। पहले से ये काफ़ी चोरी करने में 2-3 बार जेल भी जा चुके हैं। तो फिर उनसे पता चला कि रिसेंट में जो टेल्को एरिया में गृहवेदन बार हो रहा था उसमें इनका हाथ है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ में आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो।
वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो हाँ, जाएगा? एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक।